हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट बिहाइव की बुक का। आपका ये पोइट्री सेक्शन का फर्स्ट पोइट्री है। ये द रोड नॉट टेकन चैप्टर 1 की ही है ये पोइट्री, लेकिन पोइट्री का सेक्शन जो है वो अलग है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम द रोड नॉट टेकन। इसके जो राइटर हैं वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और यहाँ पे ये गिवन है दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप अस। कि जो ये पोएम है ये हमें चॉइस के ऊपर मतलब बताती है कि हमें क्या चॉइस करना चाहिए, जो हमारा मन करे हमें वैसे काम करने चाहिए, और चॉइस जो होती है वो किस तरीके का हमें शेप देती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोइट हु राइट सिंपली। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो अमेरिकन पोइट है और वो बहुत सारी राइटिंग उन्होंने लिखी हुई है, बट इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस। लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा वो ऑर्डिनरी तरीके की उनकी पोएम थी और उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था लिखने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पोएम। टू रूट्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर। लॉन्ग आई स्टूड and looked down one as far as I could do where it went in the undergrowth। तो पहले इसका मीन्स देख लेते हैं। डाइवर्स का मीन्स होता है ब्रांच ऑफ, यानी सड़क के एक दूसरे से अलग होकर अलग अलग डायरेक्शन में जाने वाली, उसको बोलते हैं डाइवर्स्ड। और येलो वुड का मीन्स होता है लीव्स ऑफ ट्रीज हैव बिकम येलो। जैसे कि पतझड़ ऋतु का जंगल, जब पत्तियां एकदम पीली पड़ जाती है, पतझड़ के समय में पत्तियां कैसी हो जाती है, एकदम येलो हो जाती है। लॉन्ग यानी लंबा, डाउन यानी डाउन ऑफ यानी इन फ्रंट ऑफ, सामने की तरफ। और बुशेस जो होती हैं झाड़ियों का जो झुरमुट होता है उनको कहते हैं अंडरग्रोथ यानी बुशेस। तो स्टार्ट करते हैं। टू रोड्स डाइवर्स इन ए येलो वुड। इसमें जो ऑथर है वो कहते हैं कि पतझड़ की ऋतु में पीली पत्तियों वाले जंगल में एक स्थान पर दो सड़कें अलग अलग डायरेक्शन में बढ़ रही थी। अब यहाँ पे तो पहले तो एक तो सीन क्रिएट किया गया है कि सीन कैसा था, जो सीज़न था वो कौन सा था, पतझड़ का सीजन था, और उसमें पीली जो पत्तियाँ थी वाले एक जंगल था, मतलब पीली पत्तियों वाला जंगल था, और वहाँ पे एक स्थान पर दो सड़कें अलग अलग डायरेक्शन में जा रही थी। मतलब दो सड़कें थी जो एक अलग डायरेक्शन में जा रही थी और एक दूसरे डायरेक्शन में जा रही थी। तो यहाँ पे कवि है वो अपनी बताते हैं अपने बारे में, कहते हैं कि मुझे दुख था, मतलब अपना वो दुख रिग्रेट करते हुए बताते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख था, मैं दुखी था कि मैं अकेला यात्री होने के कारण दोनों रास्तों पर नहीं जा सकता था। मतलब वो क्या थे, ट्रैवलर थे, एक ही ट्रैवलर थे और वो दोनों रास्ते पर नहीं जा सकते थे। तो उन्होंने कहा, और वो कह रहे हैं देयर द रोड डाइवर्स्ड इनटू टू, की जो रोड थी वो टू मतलब डायरेक्शन में थी। ही बीइंग एलोन, और वो एलोन थे। कुड नॉट ट्रैवल ऑन बोथ द रोड्स, और वो दोनों रोड पे नहीं जा सकते थे। फिर उसके बाद में देखिए उन्होंने क्या डिसाइड किया, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे खड़े थे। फिर वो कहते हैं कि मैं लंबे समय तक खड़ा रहा और एक रास्ते की तरफ जहाँ तक मैं देख सकता था उस बिंदु तक देखा जहाँ से झाड़ियों के झुरमुट में मुड़ गया था। मतलब उन्होंने ऐसा देखा कि जहाँ तक उनको साफ क्लियर वे में दिखाई दे रहा था उन्होंने उस तरीके को देखा, और जहाँ पे झाड़ियों की वजह से उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था, रास्ता मुड़ गया था, तो वो देख नहीं पाए थे। तो बीइंग अनेबल टू डिसाइड विच वे टू टेक ही केप्ट स्टैंडिंग देयर फॉर लॉन्ग। वो वहाँ पे बहुत देर तक खड़े हुए थे। ही लुक्ड एट वन रोड एज फार एज ही कुड। इतनी दूर तक उन्होंने जितना भी देख सकते थे वो देखा था उन्होंने। ही लुक्ड एट इट अप टू द प्लेस वेयर इट बेंट इन द बुशेस, जहाँ पे वो बेंट हो गई थी, मतलब बुशेस की तरफ जाकर के बेंट हो गई थी। तो उन्होंने वहाँ तक उन्होंने देखा था, और जहाँ पे बुशेस उनको दिखाई दे रही थी तो बुशेस की वजह से उनको आगे कहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया। तो हमारा जो फर्स्ट स्टैंजा है वो ये हमें बताता है। सेकंड स्टैंजा देखेंगे, देन टुक द अदर जस्ट एज फार just as fair and having perhaps a better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had worn than really about the same। फिर आगे जो है वो ऑथर कहते हैं द बेटर क्लेम का मीन्स होता है अधिक अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा, और ग्रेसी यानी होता है घासदार, जो फुल ऑफ ग्रास होती है, भरी हुई होती है, उसको कहते हैं। और वॉर्न यानी होता है घिस जाना या घिस गया था, मतलब रास्ता जैसे चलते चलते घिस जाता है उसको कहते हैं। तो इसमें ऑथर कहते हैं कि फिर मैं दूसरे रास्ते पर चल पड़ा था। द पॉइंट लुक्ड एट वन रोड टू एज फार एज ही कुड देन ही वॉकड ऑन द अदर रोड। वो कहते हैं कि मैं अदर रोड पे चलने के लिए तैयार हो गया था, यह भी उतना ही अच्छा और शायद ज़्यादा ठीक था क्योंकि ये क्या था, घासदार था। फिर वो कहते हैं दिस रोड वॉज एज गुड एज अ फर्स्ट वन
फिर वो बताते हैं कि ये भी अच्छा था और ये घासदार रोड था, मतलब घासदार था और अधिक यूज़ में नहीं आया हुआ था, क्योंकि काफ़ी लोगों ने उस जो रोड था उसको यूज़ में नहीं लिया था, तो ये काफ़ी साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा था। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वियर, तो उन्होंने बताया था क्योंकि ग्रेसी था और ये अच्छा था काफ़ी। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न दैन रियली अबाउट द सेम। फिर वो आगे क्या कहते हैं, यद्यपि जहाँ तक वहाँ से गुजरने वालों की लोगों की बात थी, दोनों ही रास्तों को उन्होंने चलकर लगभग समान रूप से घिस दिया था। मतलब जो रास्ते थे दोनों डायरेक्शन में जो जा रहे थे वो समान रूप से घिसे हुए थे। Perhaps it was better than the first road because it had grass on it and it was not worn. However, the people who had passed through there had worn both the roads equally. इसको इंग्लिश में ही बोला है मैंने, इसी लाइन की एक्सप्लेन किया है इसको कि किस तरीके से जो लोग हैं वो एकदम आगे की तरफ बढ़ते हैं, और उन्हें बताया गया था कि जो रोड थी वो तो एकदम क्लीन थी, उस पर घास भी थे। तो वो जो ऑथर है हमारा, तो उसको वाली रोड ज़्यादा पसंद आई थी उसके कंपैरिजन में, जो कि बहुत ज़्यादा घिसी हुई थी और गंदी दिखाई दे रही थी। एंड both that morning equally in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how we leads on to be, I doubt if I should ever come back. फिर आगे जो ऑथर है वो कहते हैं, पहले जिसका मीन्स देख लेते हैं। both of the waves का मीन्स होगा यहाँ पे जो जगह है, दोनों ही रास्ते, मतलब दोनों ही जगहों के लिए आया है। इक्वली लेन लीव्स, इसका मीन्स होगा दोनों ही रास्ते पेड़ों की पत्तियों से ढके हुए थे। तो यहाँ पे जो हमारा ऑथर है वो आगे कहता है कि उस दिन प्रातः, उस दिन दैट मॉर्निंग बोथ ऑफ दीज रोड्स वर कवर्ड विथ लीव्स, कि जो उस दिन है, जब वो मॉर्निंग की बात कर रहे हैं कि जब वो जा रहे थे समान रूप से पत्तियों से ढके हुए थे, दोनों जो रास्ते थे वो ढके हुए थे, कवर्ड थे, विथ लीव्स के साथ में कवर्ड थे, जिन्हें किन्हीं कदमों द्वारा कुचल कर काला नहीं किया गया था, मतलब जिनको लोगों ने ज़्यादा उस पर चले नहीं थे और वो ज़्यादा गंदा नहीं था। नोबडी हैड येट वॉक्ड ऑन दोज लीव्स एंड टर्न दैम ब्लैक बाय ट्रेडिंग ऑन दैन। फिर वो कहते हैं आगे कि मतलब ज़्यादा लोगों के द्वारा इस पर चला नहीं गया था, तो ये रोड भी ज़्यादा गंदी नहीं थी और उन पर ऐसा लग रहा था कि कुछ ज़्यादा भी लोग इन पर चले नहीं हैं। अरे, मैंने पहले रास्ते पर किसी और दिन यात्रा करने का निश्चय किया, अर्थात मैंने सोचा कि मैं इस रास्ते पर किसी और दिन यात्रा करूँगा। तो फिर उन्होंने, जो राइटर है हमारे ऑथर हैं, वो कहते हैं कि एक रास्ते पे तो मैंने चलने का डिसीज़न ले लिया था और दूसरे रास्ते में कंफ्यूज था कि क्योंकि मैं अकेला ट्रैवलिंग करने वाला हूँ तो मैं दोनों रास्तों पे एक साथ तो नहीं जा सकता, तो उन्होंने एक रास्ते पे जाने के लिए कल के लिए छोड़ दिया था। आई kept द फर्स्ट फॉर अनदर डे, yet knowing how we leads on to be. हालांकि मैं जानता था कि किस प्रकार से एक रास्ता आगे से आगे बढ़ता ही जाता है। वो जानते थे कि किस तरीके से एक रास्ता है जो अगर उस पर चलेंगे तो वो लगातार आगे बढ़ता जाएगा। और फिर वो कहते हैं कि मेरे मन में संदेह था कि मैं शायद ही कभी वापस आ पाऊँ, क्योंकि उस रास्ते पे मैं जाऊँगा तो मैं शायद ही वापस लौट के आ पाऊँगा। तो ये भी उनके मन में था। हैड वॉन्ट दैट रियली अबाउट द सेम, कि वो वापस कैसे आएंगे, किस तरीके से आएंगे। आई डाउट इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि मैं किस तरीके से वापस लौट के आऊँगा, वो यही सोचने लग गए थे। फिर इसमें जो ऑथर है वो कहते हैं कि ही वेल न्यू, वो बहुत अच्छे से जानते थे, दैट वन वे लीड्स टू अनदर एंड अनदर टू ए लॉट ऑफ मैनी अदर वेज, कि एक रास्ते पे अगर मैं चलता हूँ तो ये रास्ता भी कई रास्तों की तरफ मुड़ेगा। दस ही वॉज डाउटफुल ऑफ इज कमिंग बैक एंड वॉकिंग ऑन दैट फर्स्ट रोड, कि मैं फर्स्ट रोड पे वापस किस तरह से वापस लौट के आऊँगा। तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड स्टैंजा है वो भी कंप्लीट हो गया है। फोर्थ स्टैंजा, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ हिज साई, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स to roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. तो इसमें जो हमारे ऑथर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो कहते हैं साइन ऑफ कंटेनमेंट का मीन्स होता है संतुष्टि प्रकट करने वाला शब्द। वो क्या कहते हैं कि मुझे संतुष्टि जो प्रकट होती है उसको कहते हैं यहाँ पे विथ ए साई, यानी संतुष्टि के साथ में। एजेस एंड एजेस हैंस का मीन्स होता है भविष्य में, बहुत समय के बाद। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो कहते हैं द पॉइंट चूज टू ट्रैवल बाय वन रोड आउट ऑफ द टू बिफोर हिम। मैं बहुत देर के बाद में भविष्य में कहीं आ भरकर ये कहता हूँगा कि एक स्थान पर जंगल में दो रास्ते अलग अलग डायरेक्शन में जाते थे और मैंने वह रास्ता चुन लिया जिस पर कम लोग चले थे, और इसी ने मेरे जीवन में सारा अंतर ला दिया है। कहने का मतलब ये है
कि पोइट ने जब सोचा कि मैं उस रास्ते पे चलूँगा जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं गए हैं। पोइट ने कौन से रास्ते को चूज़ किया था जिस पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं चले थे, बल्कि कम लोगों के द्वारा उस रास्ते को गंदा किया गया था, चले थे। तो उन्होंने सोचा कि इस भीड़ में जाने से क्या मतलब है, भीड़ से अलग हट करके काम करने में ही मज़ा आता है। और इसी वजह से उनके जीवन में सारा अंतर आ गया था, डिफरेंस आ गया था, वो काफ़ी अच्छा कर रहे थे। तो यहाँ पे जो हमारे पोइट कहते हैं, बट ही नोस दैट इन अ फ्यूचर ही विल श्योरली be content over his one choice of route. He will tell with satisfaction that there were two routes before him and his choice of the road he took has brought all the difference in his life. कि क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा डिफरेंस ला दिया था उनकी लाइफ में। तो कहने का मतलब ये है, इस पोइट्री का पूरे का मतलब ये है कि आपको जो काम करना पसंद हो आपको वही लाइफ में करना चाहिए। आपकी पसंद नापसंद ये बहुत चीज़ें मायने रखती हैं, जो कि इस पोयम में बताया गया है। द रोड नॉट टेकन, जो कि उसे नहीं ले जाता। तो यहाँ पे जो इसके राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, और यहाँ पे हमारी जो ये पोयम है ये कंप्लीट हो जाती है। वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट पोयम इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।